हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी तंदूर आपा का सीधी बात एकदम क्लियर कट, है ना। जो नया उनका ब्लॉग आया है उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप और हम मिल करके। तो आइए वीडियो का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक देखना ना भूलिएगा। जी, तो ब्लॉग की ओपनिंग आज ले रहे हैं अपने गुटकू भाई। ठीक है, सीधी सीधी चीजें क्लियर है एकदम से। आप लोगों से सिंपैथी चाहिए जिसके लिए गुटकू भाई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना कि पीछे ये मोहतरमा अपने बच्चे को लेकर के गोद में बैठी हुई है। एक्चुअली इनसे ना उदास होने का नाटक भी नहीं किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल इन लोगों के लिए ये सारी चीजें एक नाटक और स्क्रिप्ट के तहत ही होती है, आपको अच्छे से पता है ना। तो ये जो नाटक ये कर रही है ना, उदास होने का, ये दिखाने का कि नहीं बच्चे के लिए बड़ा परेशान है हम लोग, वो भी इनसे ढंग से नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुन्नस निकालने के लिए ये बैठी हुई है। चलो वहां तक समझ में आया। इसके बाद ये अपने जो गुटकू भाई हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि एनिवर्सरी और एनिवर्सरी हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं करी है। तो क्या करोगे तुम? मतलब चांद पे ले जाना है? क्या करना चाहते हो? ऐसा क्या करना चाहते हो? और अगर बच्चे की तबीयत खराब है, उसमें तुमने एनिवर्सरी वाला ये जो फंक्शन है उसे मिस कर दिया या स्किप कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि हम आगे मना लेंगे, तो का ही बिगड़ जाने वाला है? आए दिन तो तुम लोग छोटी छोटी चीज पे केक काटते रहते हो। और एक तो ये यूट्यूबर लोगों का ना एक नया वाला चोचला चला हुआ है। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकेंड मंथ बर्थडे, थर्ड मंथ बर्थडे, हर हर एक महीने में वो बच्चा पैदा ही होता रहता है। एक तो ये वाला रिचुअल नया आ गया है जिसमें आप लोग देखेंगे ना कि डेट के हिसाब से अलग बर्थडे मनाया जाता है, तिथि के हिसाब से अलग बर्थडे मनाया जाता है, कोई स्पेशल ओकेजन पे अगर बर्थडे हुआ है तो वो अलग मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे यूट्यूब के चोचले हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग सेलिब्रेशन की कोई प्लानिंग नहीं करी है हम लोगों ने। चलिए वहां तक ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये हम सारे लोगों की तबीयत खराब है। मतलब ये अपनी तंदूर आपा की तबीयत खराब है, ये गुड्डू भाई की तबीयत खराब है, बेबी लेदर का आपने देखा ही कि उसकी भी तबीयत खराब है। उसके तबीयत खराब होने की वजह के पीछे का जो वजह था वो भी इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि दांत आने वाले हैं, जिसकी वजह से, जिसपे हमने सवाल भी उठाए थे। तो अब इस वीडियो में पता लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, दांत वगैरह कुछ नहीं। देखिए, ये जो बच्चे वाला है ना, इसकी तबीयत खराब होने वाला ये जो सीन यहाँ पे है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। अगर आप लोगों ने देखा होगा जब ये लोग दिल्ली में गए हुए थे, तो वहीं पे बच्चा अनकंफर्ट दिख रहा था, जहां से ये पता चल रहा था कि नहीं बच्चे को कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो हेल्थ इश्यूज हो रही है। लेकिन इन लोगों को क्या है, अपने कंटेंट और अपने कंफर्ट के अलावा, पैसे छापने के अलावा, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं दिखता है ना। बच्चे को लाद लिया कंधे पे, फिर वहां कहीं आवारा मार्केट, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं 2 बजे रात को जा रहे हैं ये लोग जामा मस्जिद घूमने के लिए। सब कुछ, सारा कुछ चीज हो रहा है उसी तबीयत खराब वाले में। तो तबीयत तो खराब होनी ही है भाई, वहां का इन्वायरमेंट ऐसा है। वहां पे सर्दियां मुंबई की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। तो उस हिसाब से जो लोग घूमने टहलने कहीं जाते हैं ना, तो उसका भी वेदर अपने मोबाइल फोन पे चेक करके जाते हैं कि भैया वहां का मानसून कैसा है। उसके बाद वहां जाते हैं, वहां के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं कि हमारे यहाँ से ठंडा है या गर्म है, उस हिसाब से हम कपड़े लेकर के जाएंगे। नहीं, पूरे ब्लॉग में जितने भी ब्लॉग इन्होंने दिखाए दिल्ली वाले, आप लोग देखेंगे तो उसमें कहीं भी ना बच्चे को कैप लगाया हुआ दिखाया इन्होंने, ना उसको शॉक्स पहनाया हुआ दिखाया, कहीं पे भी कोई प्रिकॉशन नहीं। तो तबीयत खराब होना लाजमी है भाई, होना ही था ना। तो अब किस चीज को तुम कवर कर रहे हो मेरे भाई? चलो ठीक है, ये चीजें, ये अपना जो गुटकू भाई है इसके वीडियो के ओपनिंग में आना सिर्फ यही चीज दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखिए हम लोग कितने परेशान हैं। मैं खासतौर पे, वो जो माँ है ना, सो कॉल्ड माँ है, आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता का तो नहीं बोल सकते, लेकिन माता के जो सारे फर्ज है ना, वो अपनी दासी खाला और वो ये छोटी पिज्जा बेबी, यही दोनों करते हुए आपको दिखेंगे। अब तुम कह रहे हो कि बच्चा 2 दिन से सोया नहीं हुआ है, तो कहां से सोएगा यार? ये नई बात तो है नहीं तुम्हारे लिए। फ्रॉम डे वन, जब से वो पैदा हुआ है तब से अब तक तुमने उसको सोने ही कहा दिया हुआ है ना। जब वो सो रहा होता है उसके लिए तुमने एक बड़ा ही आलीशान सा शीश महल बनवाया जिसमें सौरमंडल के सारे तारे सितारे लगे हुए हैं। वो बच्चा उसी में पर्यटन करता हुआ दिखेगा, ऐसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन कहाँ, उसको कहाँ वहां पे रखने देते हो? सारे लोग तो अपने लैप में लेकर के गोद में बैठा करके उसे प्रॉपर, गोद में कितनी देर आप बच्चे को सुला सकते हैं भाई? जो होती हैं, जो माताएं बहनें होंगी जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, जिनके बच्चे हैं, वो जानती हैं कि लैब में बच्चों को सिर्फ वहीं तक का प्रोसेस किया जाता है जब वो नींद में आ जाए। उसके बाद तो बेड वगैरह पे कहीं पे भी उसको सुला करके फिर अपने बाकी के सारे काम किए जाते हैं। लेकिन नहीं, इनका अलग है, इन लोगों का अलग है। इन लोगों को बच्चे के साथ खेलना भी तभी होता है जब बच्चा सो रहा होता है। फिर उसे उठा करके पूरे दिल्ली का इन लोगों ने भ्रमण कराया, तब इनको नहीं समझ में आया कि नहीं बच्चा नहीं सो रहा है, उसको हम लोग सोने नहीं दे रहे हैं। तो पहले दिन से जब तुम लोगों ने नहीं सोने दिया, तो अब यहाँ पे आकर के उसका रबड़ी रोना काहे कर रहे हो? अब तो भाई चीज ऐसी है ना कि बीमारी है, बच्चा बीमार है जिसकी वजह से वो नहीं सो रहा है। तो यहाँ पे तो एक चीज है जो इंडिकेट हो रही है, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां तुमने नहीं सोने दिया, और यहाँ पे आके आप बसरबाजी कर रहे हो। अच्छा, आगे कहता है ना कि दांत आ रहे हैं या किस वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है, और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपनी अलग अलग तरह के सलाह दे रहे हैं। ठीक है ना, सब अलग अलग किस्म के सलाह दे रहे हैं। अब बड़े बुजुर्गों की अगर बात करूं तो इनके घर में बड़े बुजुर्ग आपको पता ही है, इनकी नानी माँ जो कि सुपर क्या कहते हैं उसको, सुपर सीनियर सिटीजन ना, वो है।
ठीक है, इनकी माता जी हैं और ये अपनी दासी खाला है। उसके बाद अब तो भौजाई भी इसी नंबर में लग गई हैं इनकी। तो सारे लोग बड़े बुजुर्ग ही हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो वो भी शायद इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते, या फिर वो लोग भी दिमाग से वैसे ही है जैसे तुम लोग हो। और खासतौर पे तुम लोग अपने आप को जिंदगी भर टीनेजर अगर दिखाने की कोशिश करो तो ये सही नहीं होगा ना भैया। मानेगा नहीं, दिल और दिमाग नहीं मानता इन चीजों के। अब तुम 38 के 40 के हो जाओ और तुम अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करो, ऐसे शो कराओ लोगों को कि नहीं मैं 16 साल की हूं, मैं 17 साल की हूं। भाई कैसे एक्सेप्ट करेगा कोई? नहीं कर सकता ना। और बच्चे तुमने पैदा करे हैं, अगर तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुमने सोचा होगा ना, उसके लिए प्लानिंग करी होगी। ऐसे तो है नहीं कि बस वो परी वाली कहानी, परी आई पेट में रखी चली गई। भाई उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करी होगी तुमने। जो कपल्स बच्चा पैदा करना चाहते हैं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, वो लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उसके लिए वो अपने आप को देखते हैं कि कब वो रेडी हैं, कब वो कैपेबल हैं कि वो बच्चे को पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। उसके बाद ही प्लानिंग करते हैं। दूसरों के भरोसे थोड़ी होता है यार, ये सारी चीजें दूसरों के भरोसे होता है, किसी और के भरोसे होता है। अब तुम्हारे ये बड़े बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी जो नानी है इतनी एक्सपीरियंस होल्डर है कि उन्होंने बच्चों का अंबाल लगा दिया। आधा मौदा उन्हीं के बच्चों से भरा पड़ा हुआ है ना। आए दिन तुम्हारे कोई ना कोई उसमें से उठ करके आते रहते हैं, तुम्हारे मामू जान, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, तुम्हारे उस पक्ष के। अब बात करूं अगर चुमेश्वरी आंटी के, तो उनके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी। अमा यार, तुम्हारे इन 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 बड़े बुजुर्गों की तुम सलाह की बात कर रहे हो, जहां तुम लेकर के वहां मौदा सॉरी दिल्ली में घूम रहे थे, पूरे दिल्ली में बिना कैप और बिना मोजे के। तो ऐसे में कोई सच में सेंसियर बड़ा बुजुर्ग होता ना तो लपड़िया देता तुमको वहीं पे पकड़ करके कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम। चलो ठीक है, तुम्हारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी तगड़ी होगी, तुम लोग हेल्दी होगे, लेकिन बच्चा नहीं होता ना। वो तो अभी 4 महीने 5 महीने पहले दुनिया में आया है, वो कैसे उसको तुम लोग सफर करा रहे हो, हाँ पूरी तरीके से। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे दासी खाला की, तो आप लोग सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि जब भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा दासी खाला उसे उस छोटे से बच्चे को अपने में गोद में लेकर के सोफे पे चढ़ी हुई आपको मिलेंगी हमेशा। तो फिर उनका भी कुछ बनता है ना यार, कि एहसानों तले इतना क्या दबना कि नहीं, जो सच्चाई है वो भी तुम ना बयां कर पाओ। कि हमारा यार उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसको सुला दो, वहां पे सुलाना चाहिए, यहाँ पे नहीं सुलाना चाहिए, दिन भर गोद। तुम भी उसी वाले रंग में रंगे हुए हो, पता नहीं तुम्हारी कौन सी ऐसी मजबूरी है। हालांकि इन पूरे कुनबे में ना थोड़ी सी सेंसियर यही लगती है, दासी खाला ही। लेकिन इनका भी पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इनकी नहीं चलती है। बोल भी नहीं सकती है ना, या फिर बोलती भी हो तो वो वीडियो में तो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जहां सब कुछ कंटेंट के लिए होता है तो ये चीजें भी तो वीडियो में दिखाई जा सकती थी, लेकिन नहीं। अब अगर बात करूं हॉस्पिटल ले जाने की, तो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो उसके मम्मी पापा ड्राइवर, ये 3 लोग तो मस्ट है, वो लोग जा ही रहे हैं। यहाँ पे छोटी पिज्जा क्या कर रही है, उसका यहाँ पे का काम है? आप लोग बताइए, सोचिए जरा सा कि इतना नहीं फैलना होता ना भाई, किसी के आगे तेल चटाई लेकर के तुम एकदम से फैले पड़े हुए हो। इस जगह पे उसका क्या काम है, वो कहाँ जा रही है? हर जगह जहां कोई भी होता है हम लोग हमेशा ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि नहीं ये जेन्युइन सवाल है तो इस पे कुछ जवाब दिया जाए। भाई वो क्या कर रही है, उसे क्यों जाना होता है, हर जगह उंगली करने की क्या जरूरत होती है? उसका एक्सपीरियंस क्या इनसे बड़ा है? उस छोटी सी बच्ची को, 17 18 19 साल की बच्ची को ऐसे ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के बारे में? हालांकि इनसे ज्यादा ही होगा पालते पालते, जैसा हम लोगों ने देखा है शुरू से लेकर के अभी तक। तो जिस हिसाब से वो ये बेबी लेदर को पालती है ना, तो लगता है कि इनसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग तो उसी की होगी। आगे चल के अगर वो उसी को मम्मी कहने लगे तो वो भी बुरा नहीं होगा, दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं भैया हो सकता है, तुम्हारी बॉन्डिंग ही नहीं है, तुमने बच्चा कंटेंट के लिए पैदा किया हुआ है, बस कंटेंट के लिए दिखाते रहो। फिर उसके बाद कभी दांत का बहाना, कभी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो दांत दांत वाला प्रोसेस तुमने बताया है कि चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि 4 महीने से लेकर के 7 महीने तक में, 8 महीने तक में बच्चों पे दांत आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये सिलसिला 2 साल 2.5 साल तक चलता रहेगा। इकट्ठे तो निकलेगा नहीं, एक एक करके 2 2 करके वो निकलता रहता है। तो इस चीज को अगर मान लो तो वो तो एक जगह पे कर देते हैं हम लोग। बात करते हैं इसकी कि जो तुमने इतने पोल्यूशन वाले जगह पे उसको भ्रमण कराया पूरी आधी आधी रात तक। एक चाय पीने का मन करता है तुम्हारा, या तुम लोग कभी भी गाड़ी उठाते हो, तुम लोग परवाह ही नहीं करते कि रात है दिन है क्या है कैसे है, बस निकल लिए। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों पे? पड़ता ही है, सीधी सी बात है। आगे ये वीडियो में पीछे बैठी मैडम से पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस है ये, कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा है भाई जो हर कोई याद रखना चाहेगा? ये बीमारी वगैरह वाला कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसे याद रखने की लोग कोशिश करें, है ना? ये तो लोग कहते हैं कि चलो एक बुरा वक्त है जो टल जाएगा, यही कह के लोग संबोधित करते हैं ना, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। लेकिन यहाँ नहीं नहीं नहीं, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा है? एक्चुअली कंटेंट के लिए जब कुछ भी नहीं होता तो ये लोग खाली और खाली चूतियापा ही करते हैं, हमें और आपको मूर्ख बनाने के लिए। अब इसके बाद ये कहता है कि ऐसा है कि इस बार की एनिवर्सरी तो सूखी सूखी जाने वाली है। नहीं भाई, सूखी कहाँ जाएगी? एक काम करो, एक ड्रम में तुम बराबर एकदम चाशनी घोलो और उसके बाद डूब करके दोनों निकल जाओ, गीला गीला हो जाएगा, है ना? ये वाली एनिवर्सरी कर लो, इस बार नया है, कुछ ट्राई करो, हो सकता है अच्छे व्यूज आ जाए, अच्छा कुछ चलने लगे, लोग सराहना करने लगे, अरे यार एक नंबर के छूतिया आदमी हो तुम लोग, बाकी और कुछ भी नहीं। अब अगर यहां से बात करूं तो फिर एट द एंड, इस वाले टॉपिक के एंड में ये बंदा कहता है कि आप लोग दुआ करिएगा। ठीक है, यही तो वो शब्द है जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरह थे।
जैसा कि पहले ही वीडियो में मैंने कहा था दोस्तों कि अब ये जो सिलसिला चला है ना, ये दुआओं पे जाके ही खत्म होने वाला है। तो हमारी और आपकी ड्यूटी बढ़ने वाली है। हमें और आपको दुआओं का सिलसिला अब शुरू करना है। प्लानिंग हो चुकी है, बस शुरू करना है। तो देख भाई, एक पहली चीज कि पूरी दुनिया चूतिया नहीं है और तुम्हारी तरह नल्ला नहीं बैठा हुआ है। तुम लोग बकचोदियों पे बकचोदियां करते रहो और उसके बाद दुआओं का ठिकाना हम लोगों पे आए कि चलो भाई तुम लोग दुआ करो। सारी कुछ चीजें दुआओं से नहीं हो सकती, ठीक है? इस बात को तुम लोग कब समझोगे? कितने बड़े गंवार हो तुम लोग। और अगर दुआओं से ही सारी कुछ चीजें ठीक हो जानी थी तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कसम है तुम लोगों को हॉस्पिटल मत लेकर के जाना, हम सब मिल करके, इंक्लूडिंग मी, हम सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआएं ही करेंगे। तुम लोग यार कुछ भी करते चले जाओ, ठीक है? लापरवाही की तुम लोगों ने एकदम से पराकाष्ठा पार कर रखी है। तुम लोग एकदम से लापरवाह। किस किस्म के माता पिता कहूं, किस वाले वो प्रारूप में तुम लोगों को रखा जाए, ये समझ में नहीं आता। तुम लोगों ने एकदम से चीतड़े उड़ा दिए हैं मातृत्व के, हैं? और तुम्हारा ये जो है वो सारा सिलसिला आकर के दुआओं पे खत्म हो जाता है। हम लोग करेंगे दुआएं। हम लोग उसी लिए बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी लिए तुम्हारा कंटेंट देखते हैं कि कब हमारा रोल आएगा। जैसे केबीसी में होता है ना कि वो जो ऑडियंस बैठी होती है कि ऑडियंस अब आपकी बारी है, अपने अपने फोन अपने हाथ में ले लीजिए, अपने अपने इक्विपमेंट अपने हाथ में ले लीजिए, अब आप लोगों को वोटिंग करनी है। तो वो हमारा है। हम लोग तुम लोगों का 17, 18, 20 मिनट का जो पूरा ब्लॉग होता है वो इसीलिए देखते हैं कि कब तुम लोग ये अमित जी की तरह आओगे और हम लोगों से कहोगे कि अब दुआओं का सिलसिला चालू करिए, अब आप लोगों की बारी है। तो वही करते हैं हम लोग। हम लोग पूरे तरह से वही हैं। तुम तो नल्ले बैठे हुए हो। एक्चुअली देखिए, एक चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना, तो पिछले कई दिनों से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो अपना है गुटकू भाई, इसे ओपनिंग ही इसीलिए दी जाती है जब ये पूरी तरीके से नल्ला हो, इसे कोई काम धाम ना हो। कोई काम नहीं है वैसे भी, इसको कौन सा ही काम होता है, लेकिन जब कोई नहीं है उसमें भी, बिना काम में भी अगर ये नल्ला है, तब इसे दिया जाता है कि भाई तुम वीडियो की ओपनिंग ले लो, हम आज लेने वाले हैं सिंपैथी। उसी हॉस्पिटल वाले प्रकरण में ही, हॉस्पिटल ले जाते टाइम ही, ये अपना गुटकू भाई कहता है कि अब बेबी लेदर उठ चुका है और उठने के बाद इसे सिर्फ अपनी माँ चाहिए होती है। अबे कौन सा बच्चा होगा यार जिसको उठने के बाद या सोने के बाद या हर समय अपनी माँ नहीं चाहिए होती? इवन हम लोग इतने बड़े हो गए तब भी अपने मम्मी पापा को खोजते रहते, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। पूरा घर सुनसान पड़ा होता है जब तक मम्मी ना दिख जाए, है ना? तो छोटा सा बच्चा जो जो माँ उसको दूध पिला रही है, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को नहीं खोजेगा? वो भी सोते उठते टाइम पे, इस समय पे, है ना? इतना छोटा सा बच्चा। या फिर तुम जब आए थे दुनिया में तो तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि नहीं, तुम जब आए थे ना तो तुमने वो चौथी खाला को पूछा हुआ था। ऐसा थोड़ी होता है। सारे के सारे बच्चे तो अपने माँ को ही, अपने बाप को ही, उन्हीं को ना पूछेंगे। और सीधी सी बात है, वो जो अभी अभी तक वो बच्चा जो अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल पा रहा है, वो तो अपने माँ को ही खोजेगा ना यार। लेकिन तुम लोग गजब के माँ हो। अब नल्ले तेरी बात करूं मैं तो, तूने वहां वाले ब्लॉग में, दिल्ली वाले ब्लॉग में तूने एक शब्द बोली थी जो अभी तक मुझे याद है कि इसने अपने बच्चे का, मतलब इसका, बेबी लेदर का और पूरे कुनबे का तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। अमा यार, बहुत सही बोला था तुमने। वो ख्याल अब दिख रहा है। अब दिख रही है वो ख्याल कि कितने अच्छे से ख्याल रखा गया था, है ना? खुद तो तुम लोग एकदम से लापरवाह हो ही, लेकिन बच्चे के हेल्थ के साथ जो तुम लोग खिलवाड़ करते हो ना आए दिन, भगवान ही बचाया। तुम्हारे मालिक भी वही है, वही बचा सकते हैं तुमको, बाकी कुछ नहीं। हाँ, दुआ तो हम लोग करेंगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि लेकर के जा रहे हैं ये लोग प्रॉपर एकदम एसी वाली गाड़ी में बच्चे को। वहां भी इन लोगों ने ना तो कैप लगाया हुआ है, ना तो उसके पैर में आपको शॉक्स दिख रहा है। भाई बच्चे को अगर फीवर हो रहा है तो ये तुम्हें 2 रात पहले से पता चल रहा है कि उसको फीवर आ रहा है। उसके बाद जब उसे तुमने अपनी गोद में लिया होगा तब भी तुम्हें एहसास हुआ ही होगा कि बॉडी गर्म है, इसको फीवर है। उस कंडीशन में भी एसी वाली गाड़ी में बिना शॉक्स, बिना टोपी, बिना कुछ लिए, उसे बिना किसी प्रिकॉशन के लेकर के जा रहे हो और उम्मीद करते हो कि सारी कुछ चीजें दुआओं से ठीक हो जाएंगी। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें ये नहीं बताया जब तुम घर से निकल रहे थे, तब तुम्हें ये नहीं बताया कि ऐसा है कि भैया जरा एक कैप लगा दो, शॉक्स पहना दो, उसके बाद लेकर के जाओ। एसी वाली गाड़ी में लेकर के जा रहे हो, वैसे भी जहां उतरोगे थोड़ी बहुत हमें दिखती नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी ये सारी चीजें तो होती ही है जो हमें इफेक्ट करती है। वो भी इतने छोटे बच्चे को जो जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अभी कमजोर हुई पड़ी हुई है फीवर की वजह से। तो ये तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने नहीं बताया तुमको? हर चीज में तुम लोग कमेंट करके लोगों के रिव्यूज मांगते हो कि ये चीज हम लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा है, इसका रिव्यू कैसा है, ये ले या ये ले। सारी कुछ चीजें तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में खोजते रहते हो, फिर वहां से उठा करके फिर हम लोगों को बताते हो कि आप लोगों ने बोला था तब हमने ये लिया था। तो उसी कमेंट बॉक्स में तुमको नहीं लगता कि आए दिन लोग कमेंट करते रहते कि भैया बच्चे के हेल्थ के प्रति थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, उसे शॉक्स पहना दो, उसे कैप वगैरह पहना दो, उसे कपड़े वगैरह में जो भी उसका टॉवल वगैरह जो भी बच्चों के होते होंगे जिसमें लपेट करके आप लोग देखते होंगे आए दिन माता पिता अपने बच्चे को लेकर के अगर बाहर निकलते हैं तो लेकर के ही जाते हैं। तो वो सारी चीजें जब तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आते हैं तो उसको क्या कर देते हो? नजरअंदाज कर देते हो। हाँ, वैसे भी तुम लोग तो रात को 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में झाड़ू लगाने का काम करते हो कि कौन से कमेंट आ रहे हैं जो तुम्हारे हित में है, जो कौन से कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसपे तुम्हें सलाह दी जा रही है, उसको हटा दो। कोई भी नेगेटिव कमेंट है उसे हटा दो, उसे इरेज कर दो, लोग देखने ना पाए, अरे बाप रे बाप ये तो अजूबा है, ये नहीं दिखना चाहिए, है ना? वो सारी चीजें जो झाड़ू पोछा वाला काम करते हो, तो उनके एडवाइस को भी ले लिया करो। बहुत पहले जब हमने वीडियो बनाया था उसमें जब इस चीज का जिक्र किया था तो एक आध वीडियो में
कुछ सेकंड के लिए दिखा था। बाकी तुम लोग दिन भर बेबी लेदर करते रहते हो, तो उन चीजों का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लोग देखते नहीं है, देखते हैं तो नोटिस करेंगे, और नोटिस करेंगे तो जो तुम लोगों के हितैषी हैं वो तुम लोगों को एडवाइस भी करेंगे। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन उसके बाद ये दुआओं वाला सिलसिला मत शुरू किया करो। जब मानना ही नहीं है तो ये दुआओं वाला हिसाब किताब काहे रखना। अच्छा, गाड़ी से उतरते ही ये कहता है कि अब हम लोग घर पहुंच गए हैं, हम लोग रास्ते में कहीं पे रुके नहीं, क्योंकि बेबी लेदर की तबीयत खराब थी। भैया एक ब्लॉग में 75 बार तुम इन चीजों को आकर के यहाँ सर्टिफाई कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक बार में लोग समझ गए हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन हर चीज को इंडिकेट करने की जरूरत तुम्हें बार बार क्यों पड़ती है ना? क्योंकि पहले तुम रायता फैला देते हो, उसके बाद तुम लोग आते हो उस पर लीपापोती करने। रायता कैसे वो बता रहा हूं अभी, लेकिन पहले ये सोचिए कि ये लोग कहीं नहीं रुके इस वजह से क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अबे तो कहीं रुक करके तुम लोग का ही करते? कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलना था, क्या करते वहां पे? तोता उड़ाना था क्या? मतलब कौन सा ऐसा सेंस बनता कि रुक जाते, कि ये वाला काम था जो बहुत जरूरी था, नहीं रुके हम लोग इसकी वजह से क्योंकि तबीयत खराब थी। और आए दिन तुम्हारे यहाँ बच्चा तो नहीं, लानत पैदा हुआ है ना? जब से शुरू से लेकर के अब तक पहले दिन से वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों द्वारा कोसा जा रहा है। हर चीज के लिए जिम्मेदार वही होता है, जावेद जाफरी की तरह। पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। तो वही वाला हिसाब किताब बच्चे का, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में गलत होता है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बेबी लेदर ही होता है, बाकी कुछ नहीं। तुम लोग ना ना एकदम तुम लोग अमृत के पानी से धुले हुए हो, तुम्हारा तो एकदम नहीं हो ही नहीं सकता, तुम लोग गलत नहीं होते हो, है ना? यहाँ घर में एंटर करते समय एक चीज हमने नोटिस किया दोस्तों, जो पहले इन लोगों का स्क्रिप्टेड प्लान था, इस बार स्क्रिप्ट जो है वो दाशी खाला को नहीं मिली है। पहले स्क्रिप्ट मिल जाता था ना कि घर में घुसते ही तुम्हें मग्गे के पानी लेकर के ऐसे ऐसे घुमा करके नजर वजर उतारनी है, तो इस बार नहीं। जब सबसे ज्यादा जरूरत है और इस चीज को मानते हो, इसमें तुम्हारा बिलीव है कि नहीं दुआओं से सब कुछ ठीक होगा और ये सारी चीजें करने से सब कुछ ठीक होंगी, है ना? बहुत सारी मन्नतें तुमने मांगी है अलग अलग जगहों पे जाकर के, बहुत सारे लोगों ने दुआएं की है तुम्हारे लिए, तब जाकर के ये बेबी लेदर दुनिया में आया है। तो फिर वहां ये वाली रिचुअल तुम कैसे भूल गई? सीधी सी बात है, स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। स्क्रिप्ट मिली होती तो फिर चीजें कुछ अलग होती। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे कि जहां ये लोग कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब है इसलिए सेलिब्रेशन की कोई भी प्रिपरेशन हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, सूखा सूखा सब कुछ मनने वाला है। अबे सब तो किया यार तुम लोगों ने, केक तुम लोगों ने काट लिया, डेकोरेशन तुम लोगों ने कर लिया, नल्ला निहारी पाया, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे यहाँ बन रहा है, खाने पीने वाली चीजें। अब तुम लोग क्या करने वाले हो? मतलब इसके अपने एनिवर्सरी पे तुम लोगों ने और क्या प्लानिंग करना था? मंगल ग्रह पे जाके घर बनाना था? कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो तुम लोगों की छूट रही है? इसके अलावा क्या ही करना चाहते हो? क्या करते तुम लोग? ग्रैंड सेलिब्रेशन वो वाला? अबे यार, लोग 3 साल हो गए, तीसरा साल है ना तुम लोगों की, तीसरी एनिवर्सरी है। चलो पहले पे हो जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुश है, 2 साल में तो तुमने पता चल ही गया कि क्या होने वाला है, आगे का भविष्य कैसा होने वाला है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सारी चीजें नई नई चीजें आई हुई हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन सारी चीजों को मनाते हैं। लेकिन तुम लोगों का यहाँ पे जहां एक सिलसिला खत्म ही नहीं होता, आए दिन फटाक से यहाँ हम लोगों की पलक, जबकि वहां एक केक कट गया, एक कंटेंट आ गया, है ना? कंटेंट के लिए तो इन लोगों के यहाँ सेलिब्रेशन होते हैं, सारी कुछ चीजें तो कंटेंट के लिए होती है। किसी के यहाँ जाते भी हैं तो उसका भी कंटेंट होता है, कोई इनके यहाँ आता भी है तो कैमरा पहले ऑन होगा, उसके बाद वो एंटर करेगा, है ना? अब कोई एंटर कर रहा है उस पर भी इनका कैमरा फोकस जाएगा ही कि आते हैं, तो सब कुछ तो प्री प्लान होता है तुम लोगों का, स्क्रिप्ट के तहत होता है। यहाँ भी तुमने सारे रिचुअल्स अपने पूरे कर लिए, केक काटने वाला और ये छोटे मोटे जो तुम लोगों को गिफ्ट वगैरह मिलने वाले थे वो वाला हो गया, सब कुछ तो हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो बच रही थी इसमें जिसके लिए तुम्हें अभी तक मलाल है? क्या ऐसा करना चाहते हो? एक्चुअली इसके दिमाग में एक चीज घर कर बैठा है, अपना गुटकू भाई एकदम से जो अपनी तंदूर आता है उनके रग रग से वाकिफ है कि इन चीजों को लेकर के आए कुछ दिनों में उसे ताने मिलने वाले हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो कमा रही है वो ताने तुम्हें देगी। अब तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं रह गया कि तुम अपने मर्जी से कुछ कर पाओ। एक टी शर्ट खरीदते हो तो उसके लिए तुम्हें 75 दिन तक ताने सुनने पड़ते हैं कि अब तुम बदल गए हो, नहीं प्यार बट गया है, ये हो गया वो हो गया। तुम कितनी भी सफाइयां दो कि जब बच्चा आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ये होता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, है ना? वहीं ये वीडियो में कहता है कि मैंने अम्मा को फोन किया था तो उन्होंने कहा कि इसके कच्चे दांत आ रहे होंगे। अबे कच्चे दांत अगर आ ही रहे हैं तो इनविजुअल थोड़ी होते हैं, दिखेंगे ना, दिखेंगे। दतवा आएगा तो दिखेगा ना भैया, कि दांत नहीं दिखेगा? कच्चा हो, पक्का हो, सीमेंटेड हो, कोई भी दांत हो, अगर वो आएगा अंदर से तो वो तो दिखेगा। और बच्चा फिर उस दांत को लेकर के एक्टिविटीज भी करने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे दर्द होता है, किटकिटाने लगता है। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप लोगों ने अपने घर में जब छोटे बच्चे होंगे तो उनका देखा होगा। अब यहाँ कहती है कि ना तो डॉक्टर ने बोला ना तो इसके दांत आ रहे हैं ना तो पेट में कुछ दिक्कत है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि 4-5 महीने हो गए तो कुछ तो आना चाहिए ना। एक काम करो, पकड़ लो और जबरदस्ती निकालना शुरू कर दो, यही हो सकता है और क्या होगा। भाई जिस डॉक्टर की बातें तुम लोग मानते हो, जब उस डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि नहीं भाई अभी दांत नहीं आ रहा है, तो फिर ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? क्या दिखाना चाहते हो? वही जो इन लोगों ने अपने कम्युनिटी में डाल रखा था, वहां पे लोगों को बताया था ना कि टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसको फीवर आ रहा है, तबीयत खराब है। तो उन चीजों को अब यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं कि तुमने इतने पॉल्यूशन वाले जगह पे घुमाया है, उसका इंपैक्ट है, ना कि दांत आ रहे होंगे।
सबने अपने अपने कयास लगाए। अच्छा, मानना इन्होंने उसी उसी डॉक्टर का है, बाकी आप लोग कुछ भी सलाह दे दीजिए इनके कमेंट बॉक्स में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं तब भी आप कमेंट करके कुछ सुझाव देंगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और जिसमें इनकी थोड़ी बहुत बुराइयां हो जाए जिस कमेंट में, उसे तो आप भूल ही जाइए, वो तो दिखेगा ही नहीं आपके, सारे के सारे नल्ले के नल्ले हैं। अब एक बात बताइए कि जिन बड़े बुजुर्गों की ये बात कर रहे हैं, है ना, अम्मा से इन्होंने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि कच्चे दांत आ रहे हैं, तो अम्मा को ये नहीं पता कि कच्चे दांत भी आएंगे तो वो दिखेंगे, है ना। तो सारे इनके बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हैं, सबके सब फैले पड़े हुए हैं। 17 मिनट के इस ब्लॉग में ये बंदा 177 बार बोल चुका होगा कि नहीं भाई यार कुछ कर नहीं पाए, एनिवर्सरी है कुछ कर नहीं पाए, अमा यार पक गए, सुनो सुनो करके थक गए। इन लोगों को पता है, आप लोगों को कि मलाल क्या है? मलाल सिर्फ ये है कि वहां से आ रहे थे, हॉस्पिटल से आते टाइम तो हम लोग रास्ते में कहीं तफरीबाजी नहीं किए, कहीं तो रुकना था, कुछ तो घूरना था, लेकिन वो सारी चीजें नहीं कर पाए, तो इस चीज का मलाल है ना। तो सारा कुछ ठिकरा यहाँ बच्चे पे मर दिया जाता है, और सिर्फ ये लोग शब्दों से परेशान है, बच्चे के लिए सिर्फ शब्दों से परेशान है, बाकी परेशानी कुछ नहीं है ना। क्यों? आप लोग खुद सोचिए कि सारी कुछ चीजें तो हो रही है, सिर्फ शब्दों से ही खेला जा रहा है ना, कि हाँ हम लोग परेशान हैं, आप लोग देख लीजिए इसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल में सारी कुछ चीजें हो रही है, केक कट रहा है एकदम बिंदास है, और सेलिब्रेशन हो रहा है, गिफ्ट का लेन देन हो रहा है, तबादला हो रहा है, नल्ला नियारी बन रही है, सारी कुछ चीजें हो रही है। तो फिर ये बच्चे को ला करके पता नहीं कौन सा सीन क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं समझ में आता। खैर, उसके बाद ये नानी जी का फोन लेकर के अपनी तंदूर कहती है कि अम्मी को फोन किया था, अम्मी को फोन मतलब इन द सेंस कि चुम्बेश्वरी आंटी को उन्होंने फोन करके, तो वो कहती है कि यही एक ही बिल्डिंग में रह के, ऊपर नीचे रह करके तुम लोग फोन से बात करते हो। हमारा यार गजब की चूतिया इंसान हो तुम खुद देखो कि उनकी उम्र क्या है, वो क्या बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती हुई, लिफ्ट से ऊपर नीचे करती हुई तुमको दिखेंगी, उनको कोई काम लगा बात करनी हुई, कुछ भी हुआ तो ऊपर नीचे करेंगे। तुम अपना खुद का देख लो कि तुम्हारी भौजाई के जीवन में क्या कुछ हो रहा है उसी बिल्डिंग में रह करके, तुम्हें उनके स्टेटस और स्टोरीज से पता लगता है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाती होंगी तो तुम्हें पता चलता होगा कि हाँ कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, है ना। वीडियो कॉल करके तुम दिखाती हो कि हाँ भाभी जान का आया हुआ था, अब मैं बात कर रही हूँ, सारा कुछ चीज तुम करते हो, तुम करो तो वो सारी कुछ चीजें अच्छी है, वो कर रही है तो एक्चुअली यहाँ पे ना उनका मजा लिया जा रहा था, मजा लेने की कोशिश कर रही थी। नहीं, हंसी नहीं आई भाई, तुम्हें ही आई होगी, हमें तो नहीं आई, लोगों को भी नहीं आएगी। ये सारी चीजें जो तुम करती हो ना, एक्चुअली तुम करती हो नीचा दिखाने के लिए, इसे हंसी मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हो, तो यही होता है इनके यहाँ। अच्छा, अपने गुड्डू भाई को ना एकदम क्लियर कट बताया कि ये सीन बीतने के बाद, ये एनिवर्सरी वाला हिसाब किताब बीतने के बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ये जो भंडा है ना, ये मेरे ही सर पे फूटने वाला है कि तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, कुछ किया नहीं, इसलिए बार बार ये सेलिब्रेशन का नाम ले रहा है ना। आपने देखा ही होगा पिछले कई सारे वीडियोस में, बाद में आकर के यही हो जाता है, भले से ये सामने से आकर के कैमरे के सामने कह दे महिला की तुम मुझे एक छोटा सा गुलाब भी दे दोगे, बस प्यार करो सम्मान करो, वही सारी चीजें मेरे लिए काफी है, लेकिन नहीं है, नहीं है, भरता ही नहीं है, दिल नहीं भरता। इन लोगों के तमन्ना भाटिया बहुत सारे हैं, ठीक है, कि ये भी मेरी तमन्ना थी, वो भी मेरी तमन्ना थी। खैर, थक हार करके बंदा वीडियो के सामने आकर के बोल देता है, मैंने इसको बोला कि जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए ले लो। भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है, एकदम पहले पड़े हुए हैं हम, जो चाहिए तुमको ले लो, गोल्ड तक ले लो। अमा यार तुम गोल्ड दिलवाओगे? हैं, कहाँ से दिलवाओगे यार? पैसे तो उसके अकाउंट में आता है, सारा कुछ तो उसने अपने हक में लेकर के रखा हुआ है, तुमको कहां से इतने पैसे मिलेंगे कि तुम गोल्ड ले लोगे, है ना। वो कहने वाली बात अलग से है कि तुम चाहो तो तुम थार ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, तुम नहीं ले सकते, नहीं ले पाओगे। तो ये कहने के लिए भले से कह दे कि गोल्ड ले लो, गोल्ड के नाम पे तुम पार्ले जी गोल्ड दे सकते हो उसको, और क्या ही दिलाओगे, है ना। क्योंकि इसी वीडियो में बाद में जब गिफ्ट वाला हिसाब किताब होता है, तो तुमने क्या दिया था, एक बुके दिया था, और तुमने बोला था कि जितने पैसे मेरे पास थे उतने के गिफ्ट ला करके मैंने तुम्हें दे दिया। तो फिर यहाँ पे ये लंबी चौड़ी फेंकने वाली हिसाब किताब हम लोग हैं लपेट लेंगे, लेकिन वो नहीं लपेट पाएगी। तो वो सीधे सीधे जानता है दोस्तों कि आए दिन उसका जीना हराम होने वाला है, इन चीजों को ले करके उसे ताने सुनाए जाएंगे, भले ये सामने से आकर के कह दे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं का मतलब कि उस कुछ नहीं में भी इतना प्रेशर होता है ना कि बंदा समझ जाएगा कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो कुछ है, लेकिन नहीं मिला तो अब पता नहीं, भगवान जाने हमारा क्या होने वाला है। तो इसलिए आकर के ये सारी चीजें की जा रही है वीडियो के सामने आकर के, हमें और आपको सिर्फ ये दर्शाया जा रहा है कि कितने परफेक्ट कपल्स हैं ये लोग। अच्छा, फिर गुड्डू भाई कहता है कि इसको मैंने बोला कि गोल्ड ले लो तो इसने मुझे कसम दिलवा दी। अरे यार कसम तो दिलवाएगी, इनडायरेक्टली पैसे तो उसी के जाने वाले हैं, तो चिंदीगिरी अभी से शुरू करना पड़ेगा ना, डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया है, भौजाई का उसने देख लिया है कि क्या हो रहा है। एक रेस्टोरेंट यहाँ मुंबई में डाल करके तुमको दिया हुआ है जिसपे तुम कभी जाते ही नहीं हो, तुम्हारा वहां से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। वहां इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई दिल्ली में, तो उसका भी सोचना है, पैसे इनडायरेक्टली उसी के जाने हैं, तो कसम विसम दिलवा करके यही ना सोचा होगा कि कहीं तुम जरूरत से ज्यादा खर्चा ना कर दो, तो इसके लिए उसने कसम वसम में बात को निपटा दिया, है ना। उसके बाद मोहतरमा पीछे से अचानक से वीडियो में आती है, फिर कहती है कि नहीं 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 मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो कि मुझे प्यार, आपको प्यार दे, आपको इज्जत दिलवाए, आपको इज्जत दे। ये सारी चीजें जो ज्ञान वाला भंडार इनके पास पड़ा हुआ होता है ऑलरेडी, ये लोग हमेशा उसको रिफिल करते रहते हैं, तो वो हमारे और आपके सामने ला करके चेपा जा रहा है, पूरी तरीके से चेपा जा रहा है। अब बताइए आप लोग एक चीज, कि इनको किसी चीज की लालच नहीं है, है
भाई तुम्हारे यहाँ बिस्किट खत्म हो जाती है तो जिसने तुम्हें बिस्किट गिफ्ट दिया होता है उसे तुम इंडिकेट करके बताते हो कि बिस्किट खत्म हो गई है, वो वापस से वहां से तुम्हारे लिए बिस्किट बाई कुरियर भेजता है। तुम्हें अबाया चाहिए होता है तो तुम अपने किसी फ्रेंड को फोन कर देती हो, वो वहां से आते हुए तुम्हारे लिए अबाया लेकर के आती है। तुम्हें कहीं खाने पीने का मन करता है तो तुम उसके प्रमोशन के लिए बोल देती हो, जाकर के वहां तुम अच्छे खासे पैसे भी लेती हो और भर पेट पूरा कुनबा खाता भी है। तुम्हें किसी चीज के लिए प्रमोशन के लिए मिलता है तो तुम जाकर के क्यूटीज ब्यूटीज यहाँ वहां पूरा कुनबा वहां पे नाखून पालिश लगवाता है, वो सारी चीजें देख करके। और तुम्हें किसी चीज की लालच नहीं है ना, बिल्कुल नहीं ना। तो इस चीज पे जब कहती है कि नहीं प्यार दे, समय दे, वक्त दे, वक्त दे, तो वो गुटका किंग, सॉरी गुटकू जो है अपना, वो ऐसे उसकी तरफ लुक देता है। तो ये कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ। लोगों को कहाँ बता रही हो यार, तुम ये वक्त वाला हिसाब किताब रख करके तो लोगों के घर में कलेश मचवा दोगी। चलो तुम्हारा पति मान लिया नल्ला है, वो 24 घंटे का वक्त तुम्हें दे सकता है, बाकी सबके पति तो ऐसे नहीं होते ना। सबके पति तो नल्ले नहीं बैठे हुए हैं भाई, वो रोजगार के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने घर पे खर्चे कैसे आएंगे? फिर खर्चे नहीं आएंगे तो परिवार को कैसे पालेंगे? सारे लोग तो नल्ले ऐसे पड़े नहीं हुए हैं। और सबकी बीवी ये तंदूर तो है नहीं जो अपने भैया भौजाई के कंधे पर पैर रख करके ऊपर बड़ी हो, रातों रात उसे स्टारडम मिला हो, संघर्ष का स्तर न पता हो और सबको बता रही हो कि अपनी मेहनत मेहनत एकदम जी तोड़ करी है मैंने, बड़ों का आशीर्वाद था लेकिन मेहनत, जिसमें तुम्हारे उन लोगों का नाम कहीं भी नहीं है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे यूट्यूब की इंडस्ट्री में पहुंची हो। तो तुम्हारी तरह सारे तो नहीं है, उनके घर में तो तुम कलेश मचवा दोगी। भाई वो भी अपने पति से फिर डिमांड करेंगी ना, देखो एक उसका पति है, इतना पैसे कमाती है, इतना उनके घर में वेल्थ, इतने वेल्दी फैमिली के हैं, फिर भी ये होता है कि उसका पति उसे 24 घंटे का टाइम देता है, तुम नहीं देते हो, साला कपार फड़ोगल हो जाए, बाहर आकर के लातों घूसों की बरसात होने लगे, पुलिस वालों का काम बढ़ जाए, ये सारी चीजें तुम कर रही हो। जो तुम्हें एडमायर करते होंगे, जो तुम्हारे उसूलों को फॉलो करते होंगे, जैसा तुम लोग वीडियो में दिखाते हो, बहुत सारे तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हर चीज में डिफेंड करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि जैसा तुम कर रही हो वैसा ही करे, क्योंकि तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आए दिन लोग दिखते रहते हैं जो कहते हैं कि सबको ऐसी बहू मिले, ऐसा पति। देखिए हमारे अगर नजरिए से देखेंगे आप लोग तो ऐसी महिला किसी को ना मिले। बाकी आप लोग देखिए कि किसको लगता है, भाई सबके अपने अपने अलग अलग परसेप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। इसी कॉन्वर्सेशन में तंदूर कहती है कि थैंक यू तुमने हमें इज्जत दिलवाई। इज्जत की इज्जत वाली बात हो रही है क्योंकि गुटकू ने अपने इज्जत दिलवाई है ना इन्हें, वही बात हो रही है कि उसकी वजह से आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, पहले बहुत पहले से अगर आप लोग वीडियो उठा करके देखेंगे तो कुछ वीडियोस में हर एक दो तीन चार वीडियोस निकलने के बाद ये आकर के यही कहती है, जहां भी ऐसा लगता है कि इन चीजों को उठाना चाहिए तो सीधा कहती है कि तुमने मुझे इज्जत दिलवाई, तुमने मुझे। अमा यार इज्जत का लाला जी के दुकान पे मिलने वाली चूरन की पुड़िया है जो कोई खरीद करके लाएगा तो ये लो ये लो ये लो, 5 रुपए की तो है दे देते हैं, है ना। इज्जत जो होती है ना वो अपनी अर्निंग होती है, इंसान खुद कमाता है अपने व्यवहार की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से, वो किसी के दिलवाने से नहीं मिलता। चलो ठीक है, किसी इज्जतदार घर में तुम बहू बन के गई, बेटी सॉरी बीवी बन के गई, कुछ ऐसे रिश्ते जो जुड़ जाते हैं तो उस नजरिए से लोग कुछ दिन तक तुम्हें इज्जत देंगे, उसके बाद तुम्हारा व्यवहार काम करता है। तुम्हारा तो वैसा कुछ है नहीं, ननद से तुम्हारा अलग कटा पड़ा हुआ है, सास से तुम्हारा जमता नहीं है, 4 दिन में तुम लेकर के भागने पे तुल जाती हो। जहां पे इसकी दादी दादी मतलब कि बेबी लेदर के दादा और दादी की बॉन्डिंग बेबी लेदर से दिखती है, इतना वो लोग खेलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ तो उनको तो तुमने खून के आंसू रुलाए। यहाँ आते थे तो तुम यहाँ से 4 दिन में उनका बोरिया बिस्तरा उठा करके पता नहीं कौन सा ऐसा कांड हो जाता था, कौन सा ऐसा कांड उस 4 दीवारी में होता था कि किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो लोग तैयार हो जाते थे, अगले वीडियो में दिखता था कि यहाँ गए, गांव चले गए, जो 2 महीने की प्लानिंग करके आते हैं। तो किसी से तुम्हारा जमता नहीं, तो ये इज्जत हाँ सही है, तो तुम्हें तो जबरदस्ती दिलवानी पड़ेगी ना। और कौन इज्जत दिलवा रहा है? जिसकी खुद की इज्जत नहीं है। अभी ऐसे खुला छोड़ दो ना, कोई प्रोटेक्शन ना रहे, तो मुझे लगता है कि पूरा मौदा मारने के लिए दौड़ा ले पीछे पीछे। ऐसी इज्जत है भाई, ऐसी इज्जत है इन लोगों की, और उस इज्जत का ये लोग गाना गाते हैं कि नहीं नहीं इज्जत दिलवाई, ठीक है। इज्जत इन लोगों के यहाँ वही राशन की दुकान पे मिलता है, वहीं से ये लोग लेकर के आते हैं। आपस में इज्जत इज्जत, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, ये सारी चीजें ये लोग खेल लेते हैं, क्योंकि पता है ना कि बाहर किसी से मिलना जुलना है नहीं, तो एक काम करो आपस में ही खेल लो। सबसे बिगड़ा पड़ा हुआ है इस बंदी ने आप सोचिए, अगर आप लोग गौर करिए तो जो इनके यहाँ शहर आई हुई थी इनकी मामा की बेटी, अब सोचिए वो उन्हीं के यहाँ रह रही है जिनको इस बंदी ने अपने वीडियो के माध्यम से इतना नीचा दिखाया था, इतना नीचा दिखाया था। पूरा सौतेलेपन की एक जो परिभाषा होती है ना, वो हमारे और आपके सामने ऐसे खोल करके रख दिया था, बिखेर करके। अब उन्हीं के साथ वो बच्ची रह रही है। सोचो इसका जिम्मेदार कौन होगा अब आने वाले समय में, भगवान ही जाने। कितना जहर घोल करके तुमने रखा हुआ है उसकी जिंदगी में, पूरी तरीके से। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी चीजें चल रही है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कितने बुरे होने वाले हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम खाली अपने सहूलियत के लिए, अपने कंटेंट के लिए लोगों को जैसे इस्तेमाल करती हो ना, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है आगे चल के। तो इस बारे में सोचना जरूर। खैर आगे जाती हैं तो वीडियो में कहती हैं कि सबने परिवार ने भाई 2 दिन से सोया नहीं है बच्चा, तो वही चीज जो पुराना सारा दोहराते चली आ रही है पहले से ही,
कि 2 दिन से सोया नहीं है। ऐसे में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, खास करके उस जगह पे ये कहती हैं थैंक यू बेटी खाला। इस चीज को नोट करिएगा। जहां पे इनको क्रेडिट एक्चुअल में देना था, जब लोगों ने इस बारे में बोलना शुरू कर दिया कि पूरी दिल्ली इनकी जो खाला है ये लेकर के अपने कंधे पर बच्चे को घूमती हुई नजर आई, जिनके खुद के घुटनों में दर्द है, वहां जब ये अपना गुटकू भाई ये बोला कि इन्होंने बच्चे को और बाकी पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को बहुत अच्छे से संभाला था, तो वहां इनको क्रेडिट मिल रही थी। वहां इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, थोड़ी क्रेडिट तो उनको भी जाती है, बेटी खाला को भी थोड़ी क्रेडिट दे दी जाए। वहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे क्रेडिट खाने वाली बात होती है, भर भर के इनको अपनी ही तारीफ सुननी होती है, हर चीज में अपना ही परफेक्शन दिखाना होता है, बाकी चीजों में नहीं। अब आप लोग देखिए कि अगर ये पूरियां तल रही है ना, वो गड़बड़ हो गई तो फिर वो दूसरे पे लगा देते हैं, नहीं नहीं उन्होंने किया था, मेरे ऊपर कहा ना, कभी कढ़ाई की गलती, कभी उसकी गलती, कभी माइक्रोवेव की गलती। भाई पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलती है जो तुम यहाँ पे आई हुई हो, है ना। कुछ गलतियां तो माता पिता से भी हो गई होंगी जिसकी वजह से तुम आई हो, और क्या ही बोला जाए इस बार। वीडियो में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये बेबी लेदर की तबीयत खराब है, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहा है, वैसे नहीं कर पा रहा है, सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, blah, blah, blah। लेकिन आप लोग सोचिए, इनकी ठूसम ठुसाई खत्म नहीं हो रही है ना। मुंबई में जाने के बाद भी इनको दिल्ली के गोलगप्पे याद आ रहे हैं, उस समय में जब इनका बच्चा बीमार है। बच्चा बीमार है, इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आप लोग सोचिएगा इस बात को, कि जब इनको आर्थराइटिस हुआ था और डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें वॉक पे जाना चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब इन्होंने गुटकू भाई को एकदम जबरदस्त धोया था कि तुम्हारी रूटीन नहीं सही है, तुम्हारे जिम जाने का टाइमिंग नहीं सही है, जिसकी वजह से मैं वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, जबकि मुझे डॉक्टर ने बोला ही हुआ है ना। वहां पे तुमने बोला कि इसको बेबी लेदर को देखना होता है, संभालना होता है, जब वो बिल्कुल ठीक था उसे संभालना होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं वॉक नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जब वो बीमार है, उसको पूरी तरीके से अपने माँ की ही जरूरत है, वहां पे तुम्हें उसके पास होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, तो वहां तुम पूरियां तलने के लिए, तुम्हें दिल्ली के गोलगप्पे याद आ रहे हैं तो पूरियां तलने के लिए किचन में भाग जा रही हो जो कि तुमसे हो नहीं रहा, वो भी तुमसे सही से नहीं हो रहा है। भाई अगर वहां पे तुम्हारी दासी खाला आकर के ना पहुंच जाए तो पूरियां भी तुमसे ना बने। इस हिसाब किताब का तुम्हारा है और जिसे कहते हैं, है ना। तो वहां अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट ना करे, बेटी खाला ना है, तो तुम्हारा वो काम भी ना हो। और यहाँ तुम जहां बच्चे की इतनी ज्यादा हिमायती बनी हो कि नहीं बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, माँ की ममता है, वहां तुम ये सारी चीजें करती हुई दिख रही हो। मतलब इन शॉर्ट अगर कहूं तो हमारा चूतिया काटती हुई तुम दिख रही हो। है। अब बात करूं अगर, तो इन्होंने बोला क्या वीडियो में कि ऐसा है कि 2 बजे रात तक सारे लोग जगते रह गए इसकी वजह से, तो 2 बजे मैंने बोला अम्मी को कि आप चली जाइए, सो जाइए, आराम कर लीजिए। अब तुम क्या बोलोगे यार, चुम्बेश्वरी आंटी वही है, उनका कंफर्ट उनको जहां नहीं दिखता वो घंटा नहीं जाएंगी वहां पे, वो रुकेंगे ही नहीं। दुनिया गई तेल लेने, हम जा रहे हैं सोने, खुद चली गई होंगी, वो दिखी ही नहीं, या फिर वो आई ही नहीं होंगी रात में, नहीं तो तुम वीडियो में नहीं दिखाते, ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर बताते नहीं। तो वो अपना उनका एकदम क्लियर है भाई, उनको अपने आराम से ज्यादा कुछ नहीं, उनको खाने को चाहिए मस्त मस्त टाइम टू टाइम, पहनने को चाहिए अच्छा अच्छा पहनना, मतलब वही कि इन लोगों को आप बताइए कि पहनना वाला वही है ना, कि जिसमें इन्होंने बोला था कि मैचिंग के इनको दुपट्टे नहीं मिलते थे पड़ोसियों से मांग करके, तो ये उनका, खैर उसको छोड़िए उनके बारे में बात ही नहीं करनी है यार, कभी और करेंगे। तो ये वाला जहां तुम्हें दिखा कि अम्मी को 2 बजे रात को भेज दूं, है ना, वहां तुम्हारी 80-90 साल की जो नानी है, उनको तुमने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं तुम जाकर के सो जाओ। भाई तुम्हारी एज हो गई है, अच्छी खासी एज की हो तुम, इस उम्र में इतना जगना ठीक नहीं है, तुम जा करके सो जाओ, ये चीजें तुमने उनको नहीं बोला। बगल में तुम्हारी वो पिज्जा दिख रही है, वो भी अपना काम कर रही है, मतलब वहां उसका काम था दिल्ली में पूरे दिल्ली को घुमाना, बेबी को अपने कंधे पे लेकर के, और यहाँ इसका काम है तुम लोगों के लिए डेकोरेशन सेलिब्रेशन प्लान करे, तुम्हारे लिए केक ऑर्डर करे, तो वो अपने काम में लगी हुई है, वो फैली रहती है, उसका कुछ नहीं हो सकता भैया, उसके बारे में बोलना ही छोड़ दिया कि उसके लिए हमें कोई भी सिंपैथी है, पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो एक तरफ इनका बेबी बीमार है, वो हमें आपको दिखाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन उसके बदले सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। गोलगप्पे ये खा रही है, नल्ला निहारी ये खा रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, केक आ रही है, केक कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ नल्ला निहारी और गोलगप्पे से याद आया कि वो टैबलेट का क्या हुआ, जो तुमने टैबलेट ली थी और लोगों को बताया था कि इससे क्रेविंग कम होगी, तो फिर खाएंगे कम, तो फिर वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ, ये सारी चीजें तुमने बताई थी ना वो टैबलेट के लिए, कि या फिर उससे भी पैसे ले लिए उसके बाद भूल गई खुद अप्लाई करना, क्योंकि तुम्हारे वीडियोज में तो दिखे नहीं, फिर से उस टैबलेट का कोई जिक्र नहीं हुआ, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिचय में जो लोग हैं जो हैवी वेटेड है, उनको अगर जरूरत हो, तो अगर तुम्हारे ऊपर ठीक ठाक काम कर रहा हो तो हम उन्हें भी सजेस्ट करें, लेकिन कुछ नहीं। तो भाई ये हमें सिर्फ चूरन की गोलियां देने के लिए थी, हमें चिपकाने के लिए था कि नहीं ये लीजिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि उससे तुमने 25-50 लाख ले लिए होंगे, अच्छे खासे तुमने पैसे उससे ऐंठ लिए होंगे, तो वही है। और इज्जत वाली बात पे याद आया दोस्तों, जहाँ ये कहती है कि इसने मुझे इज्जत दिलवाई, तो एक बात, क्या तुम्हारी पहले इज्जत नहीं थी यार? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पहले भी इज्जत नहीं थी, वैसे भी तुम्हारी इज्जत नहीं है रही होगी, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, हर
अगले कदम पे जैसे कहते हैं ना, वो क्या कौन सी तो कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, दुई कोस पे पानी, पता नहीं क्या वो वाला। तो वैसा इनका है, इनका हर पल एक नया रंग नया रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी ये हिजाब पे ज्ञान देती हुई नजर आती है, तो वहां दिल्ली में जाती है, ये हिजाब का ज्ञान पूरा एकदम से सफा चट हो जाता है, वहां लोगों को चीरते हुए बीच में से उठा करके प्रॉपर गोदी में इन्हें शहजादियों वाला एहसास दिलाते हुए वहां पर लेकर के जाता है ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी दुनिया को चेपते रहो जितना भी ज्ञान हो सके। सब सबका वही हाल है, इनके भैया भौजाई वो अलग ज्ञान चेपते हुए नजर आएंगे, इन लोगों का अलग है, ये अलग ज्ञान चेपते हुए नजर आएंगे, और जो इनके एडमायर हैं वो इन्हें फॉलो भी करते हैं भैया, क्योंकि हमसे और आपसे हमारे वीडियो में आ जाते हैं लड़ने के लिए कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं है। अब बात करते हैं इनके एनिवर्सरी वाले सेलिब्रेशन की। तो वो सेलिब्रेशन इन लोगों ने रखा हुआ है वो मैडम और जनाब के घर पे, ठीक है। तो वहां सारे लोग जाते हैं, वहां पे एंटर करते ही एक चीज जो हम लोगों ने नोटिस करी, आप लोग भी करेंगे, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा, कि वहां घुसते ही आपको पता है कि उनके हाउस में जो है उनका घर है, वहां के फुल मोड में एसी ऑन ही रहता है, एसी चलता ही रहता है। लेकिन और प्रॉपर आप लोग देखिए, अगर किसी चीज को ये लोग नजरअंदाज करने की कोशिश करें और हमें और आपको चुटलाएं, ठीक है, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर जो जनाब है ना, वो छू करके बच्चे को उससे पूछते हैं, मतलब जो जिन्होंने भी लिया हुआ है उनसे पूछते हैं कि फीवर तो नहीं है। तो वहां पे भी एसी चल रही है, सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को ना तो उसके सर पे कैप दिखेगा, ना तो पैरों में शॉक्स दिखेंगे, ना तो ऐसा कोई भी प्रिकॉशन दिखेगा कि उसे कवर कर लिया जाए। लेकिन तबीयत खराब है, ये एक ब्लॉग में कम से कम 111 बार हम लोगों को बताया जाएगा कि हाँ उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान। भाई किस भाषा में, कौन सी भाषा ये लोग समझते हैं, कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, समझ में ही नहीं आता, जो एक ही चीज के लिए इतने बार और काफी दिन से ये चीजें चल रही है, लोग नोटिस कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी बोल रहे हैं, हम लोग भी रिएक्शन वाले इन चीजों को सारे के सारे अपने आप में एक्सपीरियंस होल्डर पड़े हुए हैं, कोई खींच करके चमाट नहीं दे रहा है कि नहीं यार कैसे तुम केयर कर रहे हो। और ये लोग सच पूछिए दोस्तों, तो एक चीज समझ में आती है कि ऐसे लोगों के घर में बच्चे होने ही नहीं चाहिए, जैसे तिरस्कार होते हैं ऐसे ऐसे लोगों, मैं स्पेशली इन्हें नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब तुम्हें केयर करना, कदर करना नहीं आता, जो बच्चा इतनी दुआओं के बाद दुनिया में आया हुआ है, ऐसा तुम कहती हो, तो फिर उसके लिए क्या ही बोला जाएगा, है कि नहीं। वो तो एक तरह से तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बन करके रह गया। ऐसे ही बच्चे होंगे नो डाउट, जो आगे चल के फिर उसके बाद गरियाना लतियाना शुरू कर देते होंगे, क्योंकि अपनी हरकतों को, ये तो पब्लिक डोमेन में रहेगा ना वीडियो, ये तो लंबे समय तक देखा जाएगा। तो लंबे समय तक देखा जाएगा तो वो भी कभी ना कभी बड़ा होगा, तो देखेगा ही कि कैसे मैं कंटेंट की तरह यूज हुआ, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो अलग चीज है। अब आप लोगों ने देखा होगा तो अपनी स्टोरी और स्टेटस में ये लोगों ने शेयर किया हुआ बेस्ट मुमानी जान, और यहाँ थंबनेल भी लगाया हुआ है कि बेस्ट मुमानी जान, और इनकी जो मुमानी जान इन द सेंस की मैडम को लेकर के, वो ही है ना बेबी लेदर की मुमानी जान, बेस्ट मुमानी जान, और पुच्ची पुच्चा वाला उन लोगों ने डाल दिया हुआ है एक स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी आप बताइए कि इस वीडियो में आप देखेंगे ना, तो मुमानी जान को कौन घंटा नहीं फर्क पड़ता कि कौन आया कौन नहीं आया। एक मुमानी जान वो होती है जो अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, उनके ननद के बेटे की, तो वो परेशान हो जाती है, वो अल्लाह करके पूरा कुनबा अपने सर पे उठाने का मादा रखती है। लेकिन यहाँ की मुमानी जान वो अलग है भैया, वो परियों की दुनिया से है, उनसे नहीं मतलब है, वो अपने बच्चे को पिज्जा खिलाने में मशगूल है ना। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सेलिब्रेशन इनके घर पे रखा गया है, तो अगला ब्लॉग इन लोगों का जो कोई भी आने वाला है, उसमें पूरा का पूरा ये लोग ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ये सेलिब्रेशन के वीडियो को बनाने में ही निकाल देंगे, पूरा का पूरा ब्लॉग उसी पे जाएगा। उससे इन लोगों को कंटेंट मिला, और थोड़ी बहुत चीजें हो गई, उस पे भी वो मरहम का काम हो गया, जो ये लोग दिल्ली नहीं गए थे, इनको टिकट नहीं मिली थी ना, तो दिल्ली नहीं जा पाए थे इनके ओपनिंग में, तो उन चीजों पे भी मरहम लगाने का काम हो जाएगा। तो उन चीजों को कवर करने के लिए ये पार्टी रखी गई है। अब आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए कि सब कुछ चल रहा है, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तबीयत खराब है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। अब सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो ये लोग आ गए हैं अपने घर पे, तो मियाँ बीबी बच्चों समेत हमारे आपके सामने बैठ करके इन लोगों की ज्ञान का पिटारा, ज्ञान तक अब खुल गया है। हमारे और आपके लिए ज्ञान पूरी तरीके से इन लोगों का हो जाता है, खुल जाता है। वैसे तो सारी कुछ चीजें प्रेगनेंसी के बाद आदमी भूल ही जाता है कि नहीं। यहाँ कहती है कि अल्लाह ये दिन सबको दिखाए, तो भाई जिसकी शादी होगी वही ये दिन देख ही लेगा, ये दिन क्या स्किप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना कि आज शादी हुई फिर उसके बाद, हाँ कुछ लोगों में होता होगा जिनकी 29 फरवरी की होगी, वो 5 साल में, 4 साल 5 साल में एक बार देखेंगे। लेकिन वैसे तो सारे लोग देखेंगे ही जिनकी शादी होगी। तो तुम्हारा तो नहीं क्लियर है एकदम है कि शुरू से ही ये कहती आई है ना, जब इनकी शादी हुई तो सबकी शादी हो जाए, एकदम इन लोगों ने शादियों का कार्ड बांटना शुरू कर दिया कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवा करके एक दूसरे को देना शुरू कर दो, सबकी शादियां हो जाए। जब बच्चा हुआ तो सबको बच्चे हो जाए, इट डजेंट मैटर दैट कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, सबको बच्चा हो जाए, एकदम से बांट करके रखा इन लोगों ने पंजीरी की तरह, पूरे खानदान ने, चुमेश्वरी आंटी ने, इन्होंने। अब यहाँ पे कहती हैं कि जो लोग प्यार करते हैं वो सारे मिल जाए, है ना, जो लोग प्यार करते हैं वो मिल जाए, अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए। और उनके माँ बाप भी, उनके घर वाले भी उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें और उन्हें अपना ले, एक दूसरे से मिला दें। हाँ ये सही बात है, ये अपने मतलब की बात है भाई। देखो इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ,
जिनके माँ बाप मान जाए, घर वाले मान जाए, ठीक है, अच्छी बात है। जिनके ना बाप ना माने, वो इनकी तरह जा करके उनके घर पे धरना दे दे, छैहड़ मचा दे, घर वाले तो मान ही जाएंगे, है ना। जो इज्जतदार लोग होंगे वो तो यही कहेंगे ना, भैया करवा दो इतनी छैहड़ से काई पर। और इन्होंने ही कहा ना कि इनको अपने गुटकू भाई ने इज्जत दिलवाई है, तो इनकी खुद की तो थी नहीं, कोई नाक वाक तो बची थी नहीं जो वहां पे जाने से कट जाती, वहां पे छैहड़ मचाने से कट जाती। शाहीन बाग की तरह धरना दे दिया इन्होंने पूरा जा करके इनके घर पे, तब जा करके इनकी शादी हुई, है ना। तो वही एग्जाम्पल इन्होंने शुरू से ही सेट किया है हम लोगों के सामने कि नहीं, अगर माँ बाप नहीं माने, घर वाले नहीं माने, तो सीधा जाकर के उनकी जिंदगी में चरस बो देना है हमने और आपकी आपने, उसके बाद वो मान ही जाएंगे, है ना। उसके बाद अपना गुटकू कहता है कि अगर अगर ठीक ठाक है तो कर लेना चाहिए, करवा देना चाहिए। तो एक बात बताओ यार, तुमने तो इस बारे में तुमने जो भी बोला कि 7 साल 8 साल 9 साल टुगेदर साथ में हम लोगों ने निकाल दिया है, तो उस हिसाब से 3 साल हुए तुम्हारी शादी को, तो पिछले 6 साल, उसके 6 साल पहले तो तुमने सब कुछ एकदम टटोल के देख लिया होगा, है ना, कि अच्छी है कि नहीं है। ये कहां से अच्छी चीज जो तुमने कर लिया, तो कैसे एक्सेप्ट करते तुम्हारे घर वाले। ये तो नहीं थी, इनको तो इज्जत तुमने दिलवाई ना भाई, इनकी कहाँ इज्जत थी, तो कैसे तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट करते। लेकिन इन 6 सालों में बंदे ने देख लिया कि हाँ कैपेबल है, अब मेरा खर्चा उठा लेगी, अब मैं आराम से नल्ला बन के रह सकता हूँ। अब इसके पास पैसे हैं, हैसियत भी है, गाड़ी वगैरह इसने ले ली। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसने अपने शुरुआती 6 सालों में 7 सालों में अपने घर पे जरा सी भी इस लड़की की बात नहीं करी होगी, ना ही कन्विंस करने की कोशिश की थी। जब ये सेटल हो गई, इसके पास पैसे आने शुरू हो गए, उसके बाद घर पर बता करके फिर उसके बाद शादी किया था। तो ये चीजें तुम्हारे लिए तो भाई अलग अलग दिशा में जा रही है। लेकिन जैसा तुम एग्जाम्पल सेट कर रही हो, तो आने वाली पीढ़ी जो तुम्हें एडमायर करती है, सच में तुम्हारे वीडियोस को पसंद करती है, हर चीज पे तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश करती है, वो आकर के अब आगे यही करने वाली है। भाई माने लड़के के घर वाले, अगर माने तो ठीक है, नहीं तो जा करके चाहिए मजा देंगे, एकदम से चरज होना शुरू, ये वो तितर बितर खंभा वंभा नोच दे, घर के नीम वीम सब पत्ती वत्ती तोड़ के ढेला पत्थर सब उनके घर पे फेंक दे, यही सारी चीजें करेंगे। भाई अच्छे से माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर हम मना ही लेंगे इन सारी चीजों से। भाई जो इज्जतदार होगा वो तो मान ही जाएगा ना कि नहीं यार करवा दो, छोड़ो। और थोड़े से ये गुटकू भाई के घर वाले भी लालची हैं, जिसकी वजह से करवा दिए, नहीं तो घंटा नहीं कोई करवाता। बोल देते कि जाओ यार तुम अलग हो जाओ, हम नहीं जानते, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपनी जिंदगी के मालिक तुम खुद हो, हमसे नहीं मतलब है, जो कुछ भी होगा तुम देख लो। बाकी ये तो अपना ही है सबसे बिगड़ार, एक तरफ से बिगड़ार ये नल्ला इंसान माता पिता को छोड़ करके इस उम्र में यहाँ पर बैठा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जा करके वहां बस जाओ, लेकिन वो तो आ सकते थे ना। अब तुम अगर ये कहो कि उनकी मर्जी नहीं है, तो फिर ये एक सिरे से गलत होगा मेरे भाई, क्योंकि पहले भी वो लोग कुछ दिनों की प्लानिंग करके यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको तुम लोगों ने 4 दिन में यहाँ से रवाना करवा दिया है। अब इस वीडियो का पूरा मिला जुला करके निचोड़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं पे सारी कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के सामने रख दूं। तो इस पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बेबी लेदर की बीमारी को दिखाया गया है, और कम से कम आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग सच में इरिटेट हो जाएंगे, जितनी बार उसकी बीमारी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि बीमार है, बीमार है, बीमार है। बीमारी की वजह से ये लोग सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा इससे ज्यादा कोई सेलिब्रेशन क्या ही करेगा, क्या ही करना चाहते थे ये लोग, नहीं समझ में आया। सब कुछ कर लिया, केक वगैरह कट कर लिया, गिफ्ट का आदान प्रदान हो गया, सब कुछ हो गया, सारी कुछ चीजें हो गई, खाना पीना भी अच्छे खासे इन लोगों ने खा लिए, टैबलेट काम नहीं किया, क्रेविंग हो रही थी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बीमार है। अब बीमारी में ही इन लोगों ने ये चीजें बताई कि पूरा का पूरा परिवार बीमार है। तो ये जो परिवार बीमार है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो बातें उठी थी, जो हमारे कानों तक पहुंची थी, जो बहुत सारे वीडियोस इसके बाद बनने शुरू हो गए थे कि इनकी ननद आई हुई थी जिससे मिलने के लिए ये लोग नहीं गए, जिसके लिए ये एक रंगमंच तैयार किया जा रहा है कि आगे चल के अगर कोई भी बोले कि आप लोग मिलने नहीं गए, तो हम लोग उसे ये बीमारी वाला हिसाब किताब बता सके कि हम पूरा का पूरा हमारा खानदान बीमार था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। हमारा यार तुम लोग नहीं जा पाए तो कम से कम उन्हें ही इन्वाइट कर लेते, वही आ जाते तुम्हारे ओपनिंग में। अगर तुम यहाँ पे ये बात रखो कि वो लोग बाहर रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ सकते थे, कंफर्टेबल नहीं रहते, नहीं आ सकते थे, तो फिर तुम ही लोग चले जाते। मौदा मौदा कौन सा दूर था भाई, तुम्हारे पिताजी आए थे ना, उन्हीं के साथ तुम लोग चले जाते, लेकिन नहीं, बनता ही नहीं ना भाई, कैसे चले जाते। तो उसी चीज को डिफेंड करने के लिए कि इनकी अपनी ननद से नहीं बनती, और गुटकू भाई भी अपना एकदम से नल्ला है भाई, उसकी जब अपने बहन से नहीं पट रही है, अपनी माता जी को वो लताड़ दे रहा है, तो फिर किसी और की क्या ही उम्मीद करें, है ना। इनकी तो अपनी इज्जत है नहीं, तो भाड़े पे इज्जत दिलवाई गई है, तो फिर इनकी क्या ही बात की जाए। तो फिर उसी चीज को डिफेंड करने, कवर करने के लिए, सॉरी, आगे जो होगा, जो लोग रोस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, जो रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे, जो इनसे ये सवाल पूछेंगे, तो उनके लिए इन्होंने एक रंगमंच, एक हथियार तैयार किया है कि आगे चल के मैं ये चीजें इनको बता सकूं कि तबीयत खराब थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए थे। बाकी इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बनाने का मोटिव यही था कि दिखा सके, और ये भी बता देंगे ना विक्टिम कार्ड खेल करके कि ऐसा है, देखिए हम लोगों ने सेलिब्रेशन नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा पे, वहां जाकर के अच्छे से केक वगैरह, सारे के सारे सेलिब्रिटी आएंगे, प्रिंस चार्ल्स वगैरह सबको बुलाएंगे, सारे लोग आएंगे, वहां शाहरुख खान आएंगे, वो अपना छैया छैया वाला डांस करेंगे, ये सारी प्लानिंग करी थी। लेकिन बेबी लेदर की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। अरे यार गजब के दोहरे मानसिकता, दोहरे कैरेक्टर वाले ये लोग हैं। इनके बारे में जितना जितना ही इनको गरियाया जाए उतना कम है, सीधी बात।
खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने जो कुछ भी रिव्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।